अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगल्य के उपकारी हैं। तीनों को स्वरूप जाने रखते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करे चोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालवोध पाठमाला के आधार से हमारी क्लास चल रही है। ऋणमोकार महामंत्र, उसके बाद चार मंगल, फिर तीर्थंकर भगवान और कल देव दर्शन की विधि। इन पाठ पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज अगला जो पाठ है जीव और अजीव, और उसके बाद का दिनचर्या। आज दो पाठ हमको पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? एक साथ दो पाठ पढ़ने हैं। तैयार हो? बहुत छोटे पाठ हैं और बहुत कम विषय वस्तु इन पाठों में है, इसलिए आज हम दो पाठ पढ़ेंगे। देखो, जीव और अजीव आपने बहुत सुना होगा। जीव को मत मारो, इसमें जान है, इसको दुख होता है, यदि इसको मारेंगे तो पाप लगेगा, इसको मारेंगे तो भविष्य में ये भी हमको मारेगा, हमको दंड देगा। बहुत सुना क्या नहीं आप सभी ने? हाँ जी या ना जी? चलिए, सबने सुना है। इसके अलावा जीव कौन होता है पहले ये समझते हैं। जीव कौन होता है कि जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है। मैं बोलता हूं क्या? जो ज्ञाता दृष्टा है, जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, वह ही जीव है। फिर से बोलूं? सजल, हर्ष, संदेश तुम तीनों लिख सकते हो क्या? जो ज्ञाता दृष्टा है। भैया याद है हमें। हाँ, याद है तो अच्छा है, जिसको याद नहीं है वो लिख लो। जो ज्ञाता दृष्टा है, जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, वह जीव है। और अजीब कौन है? जो जीव नहीं वो अजीब। जो जीव नहीं वो अजीब। तो जीव क्या है कि ज्ञाता दृष्टा है, तो अजीब ज्ञाता दृष्टा नहीं है। जीव क्या है कि जानता देखता है, तो अजीब जानता देखता नहीं है। जीव क्या है कि सुख दुख का अनुभव करता है, तो अजीब सुख दुख का अनुभव नहीं करता। तो अजीब किसे कहते हैं? कि जो ज्ञाता दृष्टा नहीं है, जानता देखता नहीं है और सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसे अजीव कहते हैं। दो परिभाषा हुई। जीव की पहचान क्या है कि वह जानता देखता है। क्या पहचान है? कि उसे सुख दुख का अनुभव होता है। और अजीब की क्या पहचान है? जो जानता देखता नहीं है और सुख दुख का अनुभव नहीं करता, वो अजीब है। अब हमको जीव को ढूंढना है कि जीव कौन है और कौन नहीं है। ठीक है? यहाँ पर स्क्रीन पर मुझे कितने 8 लोग दिख रहे हैं, मुझे मिला के 9 हो गए। तो आप सभी जानते देखते हैं क्या? नहीं है? हमारे सामने कोई कलर आता है तो हम उसको जानते हैं। हमारे सामने कोई घटना घटती है हम उसको जानते हैं। हमारे सामने भोजन आता है तो हम उसको भी जानते हैं। हाँ, जो कुछ दिखता है, जो कुछ सुनाई देता है, जो कुछ सुगंध में आता है, जो कुछ कलर दिखाई देता है, जो कोई शब्द सुनाई पड़ते हैं, जो कोई स्पर्श होता है, हम उन सबको क्या करते हैं कि जानते हैं। जानते हैं क्या? नहीं? तो हम सभी तो हैं जीव। और कोई हमको थप्पड़ मारे या हमको कांटा चुभाए या हमको दंड दे या हमारी पिटाई करे तो हमें दुख का अनुभव होता है। होता है?
और हमें अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, कोई हम गर्मियों में एसी चला दे, कूलर चला दे, ठंड में बढ़िया अच्छा कंबल उड़ा दे, तो हमको सुख का सा अनुभव होता है। इसका मतलब हमें सुख दुख का अनुभव भी होता है, और हम जानते और देखते भी हैं। तो हम सभी तो हैं जीव। हम सभी क्या हैं कि जीव। और ये टेबल कुर्सी, अलमारी, डंडा, पत्थर, सॉरी, मकान, दुकान, हाँ, रोड, बस, ये सब क्या है कि ये अजीब है, ये जानते देखते नहीं है, इनमें ज्ञान दर्शन नहीं है, और इनको सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इस मोबाइल को मारोगे तो इसको दुख होगा क्या? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जीव नहीं है। ये क्या नहीं है? ये जीव नहीं है। और जीव को मारोगे तो उसको सुख दुख का अनुभव होगा। तो सीधा सीधा है कि जो जानता देखता है वो जीव है, जो सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है, और जो जानता नहीं, देखता नहीं और सुख दुख का अनुभव नहीं करता, वो सभी क्या है कि अजीब है। जो मैं हूं, मेरी जो आत्मा है, वह जानती देखती है। मेरी जो आत्मा है वो सुख दुख का अनुभव करती है, वो तो है जीव। और मेरा ये जो शरीर है, ये जानता देखता भी नहीं है और सुख दुख का अनुभव भी नहीं करता। क्यों सजन, ये हमारा शरीर सुख दुख का अनुभव करता है क्या नहीं करता? बोलो माइक चालू करके। करता है। सुख दुख का अनुभव करता है ये अपना शरीर? हाँ। पक्का? पक्का। अच्छा, इसमें से आत्मा चली गई और इसको शमशान में लेके जाएंगे तो ये बहुत चिल्लाएगी, रोएगी, गाएगी। नहीं नहीं, ये सब मरने के बाद फिर ना होगा। तो मरा कौन? आत्मा। आत्मा मर गई। इसका मतलब इसके बाद, मतलब ये भाव पूरा हुआ, उसके बाद हमारी और आपकी कोई सत्ता नहीं रहेगी, मर गई तो। ठीक है ना? सजल थोड़ा कैमरा अच्छे से रखो बेटा, चेहरा नहीं दिख रहा। स्लीप खाता है भैया। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ। प्रश्न समझ में आया तुम्हें हमारा? हाँ, अब समझ में आ गया। आत्मा तो अमर है ना। शरीर को दर्द नहीं होता, अपनी आत्मा को दर्द होता है। तो आत्मा को दर्द हो, अच्छा शरीर जानता है क्या नहीं जानता? शरीर जानता है। शरीर जानता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, शरीर यदि जानता है, शमशान में पड़ा है हमारा आपका शरीर, ठीक है, तो उसको कितना ज्ञान हो रहा है, उसको आप घी चखाओगे, रसगुल्ला खिलाओगे, हाँ, इत्र लगाओगे, बढ़िया कान में अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन लगा देना, और सामने टीवी चला देना, ऐसे आंख पकड़ के बैठ जाना, तो कितना मजा आएगा, उसको कितना ज्ञान होगा। पूरा पूरा ज्ञान होगा उसको, पूरा पूरा मजा आएगा। चार तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होगा ना। है। शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो फिर वर्क ही कैसा करेगा शरीर। इसका मतलब शरीर में रहते हुए आत्मा जानती है। शरीर में रहते हुए सुख दुख का अनुभव कौन करती है? कि आत्मा करती है, शरीर नहीं करता। समझ में आया? हाँ। जानने देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन है? कि जीव है। वह जीव मैं हूं, इस शरीर में मेरा जीव है वो मैं हूं, इस शरीर में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूं, मैं तो सुख दुख का अनुभव करने वाला तत्व हूं। मैं जानने देखने से रहित और सुख दुख का अनुभव नहीं करने वाला, ऐसा ये शरीर वाला तत्व मैं नहीं हूं। बात सबको समझ में आ रही है? कि जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है वो क्या है? कि वो जीव है। ये इंद्रियां, ये आंख, ये नाक, ये मुंह, ये कान और ये शरीर, स्पर्शन, इस ये जानती देखती है क्या नहीं? आंख आंख सूंघती है, आंख सूंघती है, नाक देखती है, और कान क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, और मुंह गानों को सुनता है। ऐसे ही है? कैसा है? सबके अपने अपने काम है। क्या क्या काम है बताओ जरा, हमें पता नहीं है। आँख का देखने का काम है, नाक का सूंघने का काम है, मुंह का बोलने का काम है, कान का सुनने का काम है।
ठीक है, आंख का देखने का है, नाक का सूंघने का है, मुंह का चखने का है, कान का सुनने का है, ठीक है। और इस शरीर का किसी चीज को स्पर्श करने का है, ठीक है। तो ये हाँ देखती है, नाक सूंघती है, कान सुनता है, मुंह चखता है, और ये स्पर्श करता है, ऐसे ही ना। तो देखता कौन की आंख। तो मुझे एक बात बताओ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे इतनी देर से, शमशान में आंख नाक कान मुंह होते हैं क्या नहीं होते? ये सब तो होते हैं। तो दिखता होगा, फिर सूंघता होगा, फिर चखता होगा, फिर सुनता होगा। ये ये- दिखता, नहीं सुनता, नहीं सूंघता, इसका मतलब ये इंद्रियां है ना, पांचों जो बाहर में दिखती हैं, ये सब भी शरीर का अंग है, शरीर का अंग है, शरीर भी अजीब है, और ये इंद्रियां भी अजीब है। इनमें भी ज्ञान दर्शन नहीं है, इनमें भी सुख दुख का अनुभव नहीं है, इसलिए ना ये जानती हैं, ना देखती हैं, ना सुखी होती हैं, ना दुखी होती हैं। तो फिर कौन देखता है, कौन जानता है? कि इन इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जानता है। तुमने बैसाखी देखी? सबने बैसाखी जानती? किसी के पैर नहीं हो तो वो सहारे के लिए बैसाखी साथ में रखते हैं, हाँ? तो एक बात बताओ, बैसाखी चलती है कि आदमी चलता है? बैसाखी की मदद से आदमी चलता है। बैसाखी की मदद से आदमी चलता है, ऐसे ही इंद्रियों की मदद से आत्मा देखती है। ये आत्मा की, हमारी आत्मा की कमजोरी है कि हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, और स्वरूप को नहीं जानने से हमारा जो पूरा ज्ञान है, जो इंद्रियों की सहायता के बिना का होता है, वह प्रकट नहीं हो पा रहा। उसको इंद्रियों की पराधीनता है। इसकी पराधीनता है, इंद्रियों की पराधीनता है, लेकिन जानता उस समय भी आत्मा है। इंद्रियों के सहायता से जानता है, उसके निमित्त से जानता है, लेकिन इंद्रियां नहीं जानती। अभी नहीं आया समझ में? है? चश्मा किस किस को लगा है इधर? राजेश को लगा, और बस एक ही है। चलो, ये राजेश को चश्मा, बाकी चश्मे के बारे में तो आप सभी, हम सभी जानते हैं ना। एक अच्छा, राजेश को तो छोटा मोटा लगा होगा, एक अच्छा भारी भरकम चश्मा है किसी का, हाँ? वो चश्मा उतार दे तो उसको कुछ नहीं दिखता, चश्मे को उतार के एक साइड में रख दे, उसको कुछ नहीं दिखता, और जैसे ही चश्मा लगाता है तो देखने लगता है। तो किसने देखा? हर्ष, चश्मे ने कि आदमी ने? चश्मे की मदद से आदमी ने। तो एक, दो में से एक उत्तर देना है, चश्मे ने देखा क्या आदमी ने देखा? आदमी ने देखा। चश्मे ने नहीं देखा। नहीं, चश्मा तो अजबू है ना। अच्छा, एक कमरे में, कमरा हॉल में बंद कर दिया तुम्हें हमने, अब तुमसे पूछा बताओ, हम बाहर से उंगली कर रहे हैं, कितनी उंगली? तुम कह रहे हमें क्या पता। मैंने कहा एक काम करो, साइड में एक गड्ढा है, उस गड्ढे से देख के बताओ कितनी उंगली, तो बोला 2 उंगली। तो किसने देखा? गड्ढे ने? गड्ढे ने। गड्ढे ने। गड्ढे ने देखा। गड्ढे की मदद से आबू ने देखा। तो गड्ढे ने देखा कि आदमी ने देखा? आदमी ने देखा। आदमी ने देखा। तो भाई, हाँ। गड्ढे की मदद से, चश्मे की मदद से आदमी देखता है, वैसे ही इंद्रियों की मदद से कौन देखता है? कि आत्मा देखती है, इंद्रियां नहीं देखती। इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, इंद्रियों में सुख दुख की सामर्थ्य नहीं है, इंद्रिय अजीब है। बात समझ में आ रही? कि जानने देखने वाला कौन है? तो मैं हूं। एक बात बताओ, जब हम कहीं खोए रहते हैं ना, बिल्कुल खोए हैं कहीं पे, और सामने कुछ है हमारे, तो हम नहीं देखते उसको। ऐसा कभी कभी होता है, बहुत होता है। स्कूल में हमारे साथ पढ़ा है, तुमको कुछ पता ही नहीं है, क्यों? तुम तो देश में घूमने गए थे, अमेरिका ही घूम के आ गए, क्या पता। आई बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? कि सामने वस्तु है, आंख खुली है, फिर भी नहीं दिखी, क्यों? जब आंख देखती है तो देखना चाहिए, नहीं दिखा। सपने में सोए हो, आंख बंद है, तो भी बहुत अच्छा कलर दिख रहा है, बहुत अच्छी दुनिया दिख रही है, तो आंख ने नहीं देखा ना। और ये आंख देखती होती तो वो मुर्दा देखता होता। यदि शरीर को सुख दुख का अनुभव होता है, तो वो जो शमशान में, शमशान घाट पे जो अजीब पड़ा है, शरीर पड़ा है,
वो देखता होता कि वो भी नहीं देखता। इसका मतलब जानने देखने वाला कौन है कि वो जीव है। और जिसके जानना देखना नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं है, वो सब क्या है कि अजीब है। मेरी आत्मा तो जीव है, मेरा ये शरीर अजीब है। मैं देखता हूं, इंद्रियां नहीं देखती। मैं किससे देखता हूं कि अपने ज्ञान से देखता हूं। देखता कौन कि मैं मतलब मैं ज्ञायक आत्मा। किसकी सहायता से देखता हूं कि अपने ज्ञान की सहायता से देखता हूं। किससे देखता हूं कि ज्ञान से देखता हूं। किसके निमित्त से देखता हूं, किसकी सहायता से कि इंद्रियों की सहायता से। फिर से बोलो 3 बार। कौन देखता है कि आत्मा देखती है। किससे देखती है कि अपने ज्ञान से देखती है। उसके लिए निमित्त कौन है बाहर में कि इंद्रियां। इंद्रियां देखती है कि नहीं देखती। क्यों नहीं देखती, क्योंकि वह सब क्या है कि ज्ञान दर्शन से रहित है। ज्ञान दर्शन से रहित कौन है कि अजीब है। कोई बोलेगा कौन देखता है, बोलो। अभी देखता कौन है, जानता देखता कौन है। अभी सिंहपुर। हाँ, आत्मा दिखती है। आत्मा देखती है। संदेश किससे देखती जाती है, अपने ज्ञान गुण से। उसमें निमित्त कौन होता है, ज्ञान से। इतना सबको समझ में आ रहा है। अभी तक 2 बातें की मैंने सिर्फ आपके साथ। जो ज्ञाता दृष्टा है, जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, वह जीव है। जो ज्ञाता दृष्टा नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, वो सब क्या है कि अजीब है। मैं जीव हूं, अपने ज्ञान से जानता हूं। मेरी कमजोरी से मुझे इंद्रियों का सहायता मिलती है। इंद्रियों में ज्ञान नहीं, इंद्रियां जानती नहीं। 2 बातें समझ में आई। मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर अजीब है। आगे चले, चले आगे। अच्छा एक बात बताओ, बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, बिल्कुल बच्चों वाला। जैसे साहित्य से, साहित्य। हाथी देखा तुमने, हाथी, बोलो। हाँ हाथी देखा है, तो हाथी शरीर हाँ, देखा है। हाथी जीव है क्या अजीब है। आवाज नहीं आ रही। हाथी जीव है। अजीब है, बोल भाई। क्या हुआ, जी जीव है। जीव है। और वो अपने शरीर से जानता है, इतना मोटा उसका बढ़िया शरीर है। जीव है, जीव। अरे पूरा तो सुन लो। हाँ, हाथी जीव है। पहलवान। अमन तुम सुनना, क्या हाथी का मोटा ताजा अच्छा पहलवान वाला शरीर तो किससे जानता देखता है, अपने उस शरीर। ये बेटा सब अपने माइक बंद करके रखो, किसका ओपन है। साहित्य किसी कोई और नया जुड़ा है। हेलो चले आगे, चले अपन। भैया जी। हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है, हाँ कोई। पक्का। हाँ जी। हाँ, हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने इतने सारे आपको जीव के बारे में बताया और अजीब के बारे में बताया, मुझे एक दो उदाहरण से आपसे और पूछना है, पाठ पूरा करना है। एक हाथी है, हाथी इतना बड़ा है और शरीर की वो चींटी कितनी सी है, इतनी सी है। इतना बड़ा हाथी और इतनी सी चींटी, इन दोनों में जीव कौन है और अजीब कौन है। हेलो। आवाज कट रही भैया जी। आवाज कट रही है। इस क्यों नेटवर्क जा रहे हैं, अभी ठीक आ रहे हैं। अभी नेटवर्क ठीक आ रहे हैं बच्चों। ठीक है। बोलो भाई, बताओ कोई।
आवाज सही आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलो, हाँ अच्छा रहे भैया जी। आवाज सही आ रही है ना? हाँ, तो इतना बड़ा ठीक है ठीक हाँ है। आ रही हाँ आ रही है। इतने बड़ा हाथी और इतनी सी चींटी में जीव और अजीब कौन है? कॉमन क्वेश्चन है, जिसको आवाज गई वो उत्तर दो। हाथ खड़ा करो अपना, दोनों जीव है। हाथ खड़ा करो पहले तो। अमन, संदेश, राजेश। चलो राजेश बोलो, राजेश बोलो। आवाज नहीं आ रही मुझे। एक बार क्वेश्चन बोल दी भैया जी, बताओ। सही है, चलो तुम बोलो उत्तर। साहित्य। क्वेश्चन बोल दो भैया जी एक बार, फिर हम बता दे। क्वेश्चन बोल दें? अच्छा, हाथी जीव है क्या चींटी जीव है? क्वेश्चन की आवाज आई तुम तक? अरे भाई क्या कर रहे हो यार? हाँ, हाथी भी जीव है और चींटी भी जीव है। दोनों जीव हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाथी नाम का कोई जीव हो सकता है क्या? हाथी नाम का, चींटी नाम का कोई जीव हो सकता है क्या? एक तरफ कहते हो जीव हाँ, और एक तरफ कहते हो हाथी। मनुष्य नाम का कोई जीव है क्या? त्रिंच नाम का नारकी कोई जीव है? नाम जीव है। पहले ये समझो कि मनुष्य, नारकी, हाथी ये क्या है, बहुत अच्छे से समझना। ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय का नाम है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय मतलब दो अलग अलग अरे यार, द्रव्य मिलकर एक पर्याय को बनाते हैं, उसको कहते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। बहुत स्थिर चित्त होकर सुनना, क्या कि दो अलग अलग जाति के द्रव्य मिलकर जो एक पर्याय बनाते हैं उसको कहते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। जैसे मनुष्य, मनुष्य किसका नाम है? कि इस मनुष्य शरीर और इसमें रहने वाला जीव। क्या कहा? ये मनुष्य शरीर और इसमें रहने वाला एक जीव, इन दोनों के मिलने का नाम है मनुष्य। क्या ये शरीर जो पुद्गल है वो पुद्गल, और एक जीव, इन दोनों के मिलने का नाम क्या है? कि मनुष्य। इसका नाम है असमान जातीय द्रव्य पर्याय। आज नेटवर्क बड़े डिस्टर्ब कर रहे, क्यों कर रहे? सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा है कि बेटा नेटवर्क? अभी नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है क्या तुम्हें भी? हाँ भैया। नहीं। आपकी आवाज पहले कट कर आ रही थी। कट कट के आ रही है क्योंकि यहाँ मुझे स्क्रीन पे तुम लोग आवाज आ ही रही। आ रही। पहले कट के आ रही थी, अब नहीं आ रही। चलिए बोलता हूँ मैं, जितनी पहुंचे उतनी अच्छी। एक मिनट रुको, मैं मोबाइल थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में रख देता हूँ।
अभी आएगी आवाज। अब आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, चलो, तो मैं आ रही है। आपसे असमान जातीय द्रव पर्याय की थोड़ा सा नया विषय है आपके लिए, ठीक है। मनुष्य किसका नाम, नारकी किसका नाम, देव किसका नाम, हाँ, त्रियंच किसका नाम। ये सभी क्या है कि असमान जाति, मतलब दो अलग अलग जाति के द्रव मिलकर जो एक पर्याय बनाते हैं उसका नाम होता है असमान जातीय द्रव पर्याय। तो जीव और उद्गल इन दोनों से मिलकर ये मनुष्य बना है। ऐसे ही जीव और उद्गल उससे बनके एक देव बना है, नारकी बना है, त्रियंच बना है, हाथी बना है। तो जो हाथी है वो हाथी की आत्मा का नाम है जीव, और जो हाथी का शरीर है उसका नाम है अजीव। जिस समय हाथी और शरीर एक साथ रहते हैं उस समय भी हाथी अपने ज्ञान से जानता है। किससे जानता है? अपने ज्ञान से जानता है, और उसकी पराधीनता ऐसी है कि वो इंद्रियों के निमित्त से जानता है। बात समझ में आ रही है? ये हम सभी की पराधीनता है कि हमें आंख की सहायता से कलर को देखना पड़ता है। ये हमारी पराधीनता है कि हमें कान की सहायता से सुनना पड़ता है। ये हमारी पराधीनता है कि हमें नाक से देखना पड़ता है। बल्कि हमारा स्वभाव तो कैसा है कि जैसा अरिहंत का और सिद्ध का स्वभाव है सर्वज्ञता। सर्वज्ञ परमात्मा किससे देखते हैं, किस इंद्रिय से देखते हैं? सिद्धों के तो कोई इंद्रियां है नहीं, अरिहंतों के द्रव इंद्रियां बाहर में हैं, लेकिन ना उसकी सहायता से देखते हैं। अरिहंत परमात्मा की पूरी प्रतिमा होती ना, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, शरीर भी है, लेकिन वो इनकी सहायता से नहीं देखते। इससे नहीं देखते, इन इंद्रियों की सहायता से उनके ज्ञान नहीं होता। उनके ज्ञान तो कैसा होता है? इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय। कैसा ज्ञान है उनके भी? अतीन्द्रिय ज्ञान है। और हम सभी की ये पराधीनता है, कमजोरी है कि हमें बैसाखी की, इन इंद्रियों रूपी बैसाखी की आवश्यकता होती है। चले आगे, चले। अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, मुझे कुछ अजीब के नाम बता दो और कुछ जीव के नाम बता दो, तो पाठ पूरा करते हैं। कौन बताएगा? कुछ जीव और कुछ अजीब के नाम चाहिए मुझे पहले। एक अमन बता रहा है बस। क्या बात है यार, 2 लोगों के हाथ उठे हैं बस। अरे तुम्हारे आसपास ढेरों जीव अजीब हैं, ढेरों। जिनको पता है उनसे ही तो नहीं पूछना, जिनको नहीं पता वो बताएं। चलिए बोलो अभी। अजीब है बोलो बोलो बोलो, बोलो। और बाकी सब अजीब, धर्म अधर्म आकाश काल है, अजीब है। अरे यार तुम, आत्मा अजीब है और बाकी सब अजीब, धर्म अधर्म आकाश काल उधर। भाई मैं सिद्धांत प्रवेश का तुमको 2 महीने बाद पढ़ाने वाला हूँ, आज नहीं पढ़ाऊंगा। द्रव्य बताओ, मुझे सामान्य उत्तर चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, हाथ में ये शरीर पे कपड़े हैं, मेरे पीछे व्हाइट दीवार है, आपके पीछे जो भी कलर की दीवार है, पर्दा लटका है, किसी का गेट है, कोई चश्मा पहने हैं, और ये बाल है, ये सब कौन सा द्रव्य है? जीव क्या अजीब? अजीब। क्यों अजीब है? क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है ना। अच्छा ज्ञान नहीं, और सुख दुख का अनुभव नहीं करते इसमें? थपाड़ा दो खींच के, तो ये वो तो आत्मा के उससे करते हैं ना, आत्मा ही नहीं रहेगी तो फिर कहाँ से करेंगे? दीवार में आत्मा रहती है क्या? नहीं, दीवार तो अजीब है, हाँ, उसमें तो जो चाहे मार दो, वो उसको कौन पता चलता। इसका मतलब क्या है? ये अजीब है। बात समझ में आ? अजीब। और हम तो ले तो हमें दुख होता है। इसका मतलब क्या है? मैं जीव पार्ट, जी। मैं तो जबरदस्ती उसको कठिन कर रहा हूं। ठीक है, जो ज्ञाता दृष्टा है, जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव है। जो ज्ञाता दृष्टा नहीं, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, जानता देखता नहीं है, वह क्या है? ये अजीब है। मैं जीव हूं क्योंकि मैं अपने ज्ञान से जानता हूं।
इंद्रियां क्या है कि इंद्रियां अजीब है, इंद्रियां जानती देखती नहीं है। इंद्रियां क्या है कि अजीब है, वो जानती देखती नहीं है, लेकिन दिखती तो है, दिखती नहीं, बस सहायक है। मेरे ज्ञान की पराधीनता के कारण वह हमें क्या होती है, जानने में सहायक होती है, वह जानती देखती नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आई? आगे चले, इसको जानने से क्या लाभ है? जीव अजीब को जानने से क्या लाभ है? चलो सुनो कि भाई जीव अजीब को जानकर हमें हमारी पहचान होती है। ये पाठ में पूरा लिखा है, मैं पाठ पढ़ा नहीं रहा, इसका मतलब आपको पढ़ना नहीं है ये नहीं, आप उस पाठ को पूरा पढ़ना। क्या क्या कहा मैंने? फिर से बोल रहा हूं, ये जो लोग हिलते से है, तो हिलते क्यों यार इतने? ये हर से हिल रहा है, क्या कह रहा था मैं भूल गया। हाँ, कि क्या होती है, हमें अपनी पहचान होती है कि मैं कौन हूं। जिसको अपना नहीं पता उसके ज्ञान का क्या मतलब? तो जीव अजीब को जानकर हमें हमारी पहचान होती है। हमें हमारी पहचान होती है मतलब मैं कौन हूं इसका ज्ञान होता है। मैं अनादिकाल से अपने को अजीब ही मान रहा हूं बच्चों, और अजीब को जीव मान रहा हूं। यही हमारे दुख का मूल है। हमारे दुख का मूल कारण क्या है कि मैं जो हूं उसको मैं नहीं माना, और जो मैं नहीं हूं उसको मैंने मैं माना। मैं क्या हूं कि मैं जीव हूं, मेरा काम जानना देखना है, इसके कोई काम नहीं है। और हमने क्या माना कि मैं शरीर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मेरा काम पढ़ना है, मेरा काम लिखना है, मेरा काम बर्तन धोना, मेरा काम कपड़े धोना, मेरा काम दुकान चलाना, मेरा काम हेलीकॉप्टर चलाना, मेरा काम ट्रेन चलाना। ये मैंने मान के रखा है। मैं गर्म पड़ता हूं, मैं ठंडा में, मुझे बुखार आता है, मेरा बुखार उखड़ता है, मेरे शरीर से खून बहता है, मेरे शरीर में लाल बहती है। कि मैंने अनादिकाल से क्या मान के रखा है कि मैं जो नहीं हूं, मैंने वो माना है। मैं क्या नहीं हूं कि मेरे में खून नहीं है, मेरे में मवाद नहीं है, मेरे में उठा पटक का काम मैं नहीं कर सकता, मैं काला नहीं होता, मैं गोरा नहीं होता, मैं गर्म नहीं होता। ये काला गोरा गर्म होना ये मेरे में नहीं है। मैं तो क्या करता हूं, सिर्फ और सिर्फ जानता हूं। बोलो आज तक हमको हमारी पहचान है क्या? नहीं है। किसी ने अपने को माना कि मैं गायब हूं, मैं जानने वाला हूं, अपने ज्ञान से जानता हूं, इंद्रियां तो सहायक है, इंद्रियां नहीं जानती। माना किसी ने? जो ये मानता उसका इंद्रियों से जानना मिट जाता, वो भगवान बन जाता। यहाँ जितने बैठे ना बच्चे सामने स्क्रीन पर मेरी, इसमें से कितने परसेंट, 80% विद्यार्थियों ने ये पाठ 5-5 साल से पढ़ रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इसका भाव समझ में आना चाहिए। क्या कहा? मैं जो नहीं हूं उसको मैं मान रहा हूं, उसको मैं अपना मान रहा हूं, उसको मैं मान रहा हूं, उससे अपनी पहचान कर रहा हूं। और जो मैं हूं उसका कोई अता पता नहीं। मैं क्या हूं कि मैं जीव हूं, ज्ञान से जानता हूं। इंद्रियां अजीब हैं, इंद्रियों में ज्ञान नहीं, इंद्रियां जानती नहीं। मैं सिर्फ जानता हूं, मैं पर का करता नहीं। सभी द्रव अपने अपने कार्यों के करता है। तो क्या होता है, जीव अजीब को जानकर हमें हमारी पहचान होती है, अपनी पहचान होती है। और अपने स्वरूप को जो जानता है वह जीव सुखी हो सकता है। क्या हो सकता है वह जीव? कि वह जीव सुखी हो सकता है। तो सुखी होने का एकमात्र मंत्र यही है। चलो थोड़ा सा पाठ में देख लेते हैं, स्क्रीन पर लाता हूं मैं आपकी। चलिए चलिए पाठ पढ़ लेते हैं आज ये वाला, और फिर कल अगला पाठ पढ़ेंगे। पढ़ो भैया, हीरालाल अमन तुम पढ़ो, और ज्ञानचंद अभी तुम पढ़ो। हीरालाल पढ़ो। हीरालाल, मेरा कितना अच्छा नाम है। ज्ञानचंद अभी। ज्ञानचंद,
समय मेरी स्क्रीन नेट अच्छे नहीं चल रहा है। क्या कह रहे हो? हेलो। नेट सही चल रहा है, मेरी स्क्रीन वो हो रही है, बैक हो रहा है। चलो तुम पढ़ो, क्या नाम तुम्हारा? राजेश। अब राजेश हाँ ज्ञान बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई हीरा क्या ज्ञानचंद छोड़ो। हाँ, ज्ञानचंद। आहा बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई हीरा कीमती अवश्य होता है, परंतु है तो अजीब ही ना। आखिर क्या तुम जीव से अजीब बनना पसंद करते हो? अरे भाई, यह जीव अजीब क्या है? जीव जीव नहीं जानते तुम? जीव ही तो हो। जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है। जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, वही जीव है। और अजीब? जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जान नहीं सकता, वही अजीब है। जैसे हम तुम जानते हैं, अतः जीव है। हीरा सोना चांदी टेबल कुर्सी जानते नहीं है, अतः अजीब है। जीव अजीब की और क्या पहचान है? जीव सुख व दुख का अनुभव करता है। अजीब में सुख दुख नहीं होता। हम तुम सुख दुख का अनुभव करते हैं, अतः जीव है। टेबल कुर्सी सुख दुख का अनुभव नहीं करते, अतः अजीब है। हाँ, अब आगे पढ़ो, तुम्हारा क्या नाम है? सजल। हाँ, हीरालाल का पढ़ो। ऋतिक तुम ज्ञानचंद का पढ़ना। हाँ भैया। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख होता है, तो अपना शरीर तो जीव है ना। नहीं भाई, आँख थोड़ी ही देखती है, कान थोड़े ही सुनते हैं। देखने सुनने वाला इनसे अलग कोई जीव है। यदि आँख देखे और कान सुने तो मुर्दे को भी देखना सुनना चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि शरीर अजीब है और आँख कान आदि शरीर के ही हिस्से हैं, अतः वे अजीब हैं। हीरालाल, अच्छा भाई ज्ञानचंद, अब मैं समझ गया कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है। हम्म, पढ़ो आगे। मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। मैं जानता हूँ, शरीर कुछ नहीं जानता। शरीर कुछ सम, जानता नहीं है। समझ गए तो बताओ, हाथी जीव है या अजीब? जैसे हमारा शरीर अजीब है, वैसे ही हाथी आदि सब जीवों का शरीर भी अजीब है, पर उनकी आत्मा तो जीव है ना, जीव ही है। ये समझा तो लिया, पर इसके जानने से लाभ क्या है, यह भी तो बताओ। इसको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती, और आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता, तथा हमें सुखी होना है, इसलिए इनका ज्ञान करना भी आवश्यक है। जीव अजीव का ज्ञान कर स्वयं हम भगवान बन सकते हैं। बात समझ में आई सबको कि जीव अजीब को जाने हाँ। हम किसको नहीं जान सकते? अपने को नहीं जान सकते, और अपने को जाने बिना यह जीव सुखी नहीं हो सकता। तो हमको यदि सुखी होना है तो हमें जीव अजीब की पहचान होनी चाहिए। हमारी दुख का मूल क्या है कि हमें अपने स्वरूप की और अपने से भिन्न पदार्थों की पहचान नहीं है। हम अपने स्वरूप को जानकर सुखी हो सकते हैं, इसलिए हमें हमारी पहचान हो, ऐसा इस पाठ का तात्पर्य और भाव है। जो अगला पाठ है वह है दिनचर्या। दिनचर्या में बहुत सरल सीधा पाठ है। दो बातें हैं, एक तो मन की शुद्धि और एक भाव की शुद्धि। मन की शुद्धि और भाव की शुद्धि किस प्रकार होती है उसकी बात हम कल करेंगे, और आगे का आदिनाथ भगवान का पाठ भी पढ़ेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो आप